अर्पण हर एक आदमी का एक होता है, मैंने मुझे ये करना है, ये अर्पण है। और समर्पण है कि पूरे अपने आप को डेडिकेट करके करना है, और अगर कर दिया अच्छा काम तो उसका तर्पण। उसके बाद एमएलए की टिकट लेनी है या कोई बहुत ओहदा लेना है, वो नहीं होता। हमारे यहाँ जब यज्ञ होते हैं, आहुति डाली जाती है, हर आहुति के बाद एक दो शब्द बोले जाते हैं, इदम नमम, ये मेरे लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर मी, ये जो मैं कर रहा हूँ अपने लिए नहीं कर रहा। तो हमारा ये व्यक्ति का है। और सामाजिक मूल्य, सामाजिक जीवन हमारा भी 3 शब्दों में, उत्सव, उपवास और उपासना। आप देख सोच लीजिए, कोई भी होता है, हमारी बहनें तो कई बार खाना खाते हुए सोचती हैं कि आज वार कौन सा है, तो मुझे आज ये खाना क्या नहीं खाना, कि खाना भी नहीं खाना। जैन जहाँ सबसे समृद्ध व्यक्ति, बहुत समृद्ध व्यक्ति भी हफ्ते में 2-3 दिन खाते ही नहीं। मारवाड़ी सेठ होंगे, किचन में बैठते हैं जमीन पे, मूंगी की दाल और चपाती सेठानी बनाती है, वो कोई KFC का बर्गर या मैकडोनल्ड के बर्गर नहीं खाते। अमीर होते हुए भी त्यागना, त्यक्तेन भुंजिता ईश्वावास्योपनिषद का, कि जो भी करना है त्याग भाव से करना है, छोड़ के। और ये तो है, ये तो एक प्रकार का अनुष्ठान होता है हमारे यहाँ। और ये एक देश है जहाँ एक वर्ग बहुत बड़ा, वो कहते हैं हम कर्जी करेंगे, पर पूरा समाज उनको खिलाता है, साधु सन्यासियों को, साधु सन्यासियों को, कोई साधु सन्यासियों को। इसलिए ये अपने देश की जो प्रकृति है उसको समझना जरूरी है। तो उत्सव, उपासना और उपवास। और हमारी हमारा देश, इतनी भाषाएं हैं, इतनी जातियां हैं, इतने पंथ मतांतर हैं, पर ये एक देश है। राहुल गांधी नहीं मानता, पर हम मानते हैं। ये आज से नहीं है, अथर्ववेद से है। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में आई वाज वेरी हैप्पी, एक कोई सिद्धार्थ IRS के ऑफिसर थे, वहां बैठे, ये कुछ दिन पहले हुआ है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। वो कहता है कि ये देश नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो नेगोशिएट करके आपस में। तो सिद्धार्थ सिंह कोई है यंग मैन, आई एम सो ग्लैड, उसने उठ के वर्चुअली धो दिया उनको। वो कहा कि राष्ट्र, वो कहते राष्ट्र तो पहले उनको समझ नहीं आया राष्ट्र क्या है, तो उनको तो अंग्रेजी भी नहीं समझ आती, तो हिंदी संस्कृत तो कैसे समझ आएगी। तो पर उसको इतनी समझ आ गई कि मेरी बात काट रहे हैं, तो उन्होंने रिगाइट तो करेक्ट किया। पर देखिए अथर्ववेद में भूमि सूक्त में लाइनें आती हैं, मदर अर्थ को प्रेयर है, वो भूमि सूक्त है। ओ मदर अर्थ, डिस्ट्रॉय दोज हु वांट टू सबड्यू माय राष्ट्र बाय शस्त्र और शास्त्र। जो लोग मेरे राष्ट्र को गुलाम बनाना चाहते हैं शस्त्रों से या विचारों से, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। इसलिए गुरु हरगोविंद ने, 5वें गुरु जी ने जब फैसला किया कि पीरी, एक तलवार पहनते थे, पीरी की, पीर थे, फिंगर थे, उससे काम नहीं चलेगा, मीरी साथ में एक तलवार चाहिए युद्ध के लिए। और उन्होंने दोनों तलवारें रखनी शुरू की। और गुरु गोविंद सिंह में एक लंबी धर्म रक्षा की परंपरा रही है, और समय समय पर बहुत ग्रेट वॉरियर्स और बहुत ग्रेट थिंकर्स आते रहे। एक और अलग विषय है ये। तो ये समाज हमारा, देश हमारा, उसमें कोई कॉमन कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है, चेतना है, जिसके कारण समय समय पे कभी नॉर्थ में, कभी साउथ में, कभी वेस्ट में, अगर ये राजपूत हार गए तो काकातीया वारंगल में खड़े हो गए, वो हार गए तो विजयनगर अंपायर बन गया, विजयनगर हारा तो मराठा खड़े हो गए, मराठा कमजोर हुए तो जाट और सिख खड़े हो गए। ये पूरे देश में तो एक कॉन्शियसनेस, चैतन्य की एक आत्मता, और ये चैतन्य की एक आत्मता हमारे ज्ञान से आती है, ज्ञान की परंपरा से।
ज्ञान की जो हमारी धरोहर है, हमारे देश में बौद्धिक ग्रंथ इतने अपार भंडार है। दुनिया की सारी भाषाओं के बौद्धिक ग्रंथ एक तरफ रखिए, हमारे बौद्धिक ग्रंथ उनसे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। इस वक्त लाइब्रेरियां जलाई गई, नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी 6 महीने जली, टैक्सिला जलाई, वल्लभी जलाई, कितनी लाइब्रेरियां जलाई गई, परंतु अब भी, और संस्कृत बैन हो गई, आप संस्कृत पढ़ा नहीं सकते थे, आपकी इंस्टीट्यूशंस बंद हो गई, कुछ उन्होंने की, कुछ अंग्रेज भी। 1 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियां हैं हमारे पास, 1 करोड़ से ज्यादा। बाइबल की सारी पांडुलिपियां 60,000 हैं वेस्ट में, हमारे पास 1 करोड़ पांडुलिपियां हैं। तो ये देश की जो चैतन्य चेतना की और हमारी जो अस्मिता है, अस्मिता वो सनातन धर्म है, वो हमारी अस्मिता है। उसी सनातन धर्म से जैन, बौद्ध और सिख ये निकले, और ये वैदिक स्रोत है जो गौमुख है हमारे मतों का, हमारे ज्ञान का। वो गौमुख जो है वो वैदिक साहित्य है, वैदिक वाणी है, वेद है। तो इसलिए ये सब जानना जरूरी है। इसको जानते हुए कि जिस शिक्षा व्यवस्था ने इस सारे ज्ञान को बाहर रखा, हर एक विषय में बाहर रखा और किसी को बताया ही नहीं, तो उसको ठीक करना है। ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें 2 आप देखिए, जो वो शिक्षा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, वो जो शिक्षा 1835 की थी, उन्होंने कहा कि हम ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं कि जो इसको पढ़े वो देखने में तो भारतीय हो, पर अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपने मूल्यों में और अपने बुद्धि में वो अंग्रेज हो। आज भी वही हो रहा है। जो शिक्षा, हमारी शिक्षा, मैं कहता हूँ जो इंग्लिश एजुकेशन हम लोग ले लेते हैं, हम लोग वी बिकम एन आइलैंड, हम लोग कट जाते हैं। यूनिवर्सिटीज बिकम आइलैंड्स एंड वी बिकम आइलैंड्स, डिसअफिलिएटेड पीपल, वी आर डिसअफिलिएटेड पीपल। तो इसको उन्होंने कहा, अच्छा ऐसे लोग पैदा करेंगे जो लोग हमारे रूलर्स के और आम मासेस के बीच में इंटरमीडिएरी, हमारा शब्द एक होता है दलाल, जो दलाल बीच में करेंगे, दलाली करेंगे, हम राज करेंगे और उन पे करेंगे, और ऐसे लोग हम तैयार करेंगे जो हम उनके बीच में, इनको राय बहादुर और ये सब सरदार बहादुर बना देंगे, पर वो लोग इनमें पढ़ लिख के ये करेंगे। आज भी 5-7%, 8%, 9% मैक्सिमम जो हम लोग हैं अंग्रेजी पढ़े लिखे, हम ही राज कर रहे हैं। 90% जो देश की जनता है, उनकी सोच अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनकी शब्दावली अलग है, हम ही कर रहे हैं। तो इसको करेक्ट करना है। तो उन्होंने क्या किया कि हम ऐसे लोग कैसे पैदा करेंगे। हम देखिए, सुनिए, दूसरी क्लॉज क्या थी 1835, हम इनको अपनी भाषा में नहीं पढ़ाएंगे। दिस इज द क्रक्स, ऑल इंडियन लैंग्वेजेस वर असैसिनेटेड बाय दैट सिंगल क्लॉज। हम इनको उनकी भाषा में नहीं पढ़ाएंगे। तीसरा, हम इनको कौन से ग्रंथ पढ़ाएंगे, कौन सी किताबें पढ़ाएंगे। हम इनको संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन की किताबें नहीं पढ़ाएंगे। हम इनको वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्ट, वो पढ़ाएंगे। मतलब भाषा इनकी नहीं होगी, ज्ञान भी इनका नहीं होगा। हमें अब इससे और भी आगे वो छोड़िए। अब अगर नई शिक्षा नीति जो आई है, ये भी बड़ी चेष्टा के बाद, क्योंकि मैं जब वो लैंग्वेज एक्सपर्ट कमेटी का चेयरमैन था, 4 वॉल्यूम की रिपोर्ट सबमिट की थी। उस रिपोर्ट, क्योंकि इट वॉज इनकन्वीनियंट फॉर पीपल, इट इज इनकन्वीनियंट इवन टुडे। जो हमारी रूलिंग क्लास है, उनके लिए अभी भी भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाना अभी भी उनको नागवार गुजरता है। अभी भी इस शिक्षा नीति में भी बड़ा डर के लिखा है, डर के। मैं देशपांडे जी और मंजूश्री जी से खासकर इनको देख के मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि आप योगदान इसमें कर सकते हैं बदलने में। क्या लिखा है, वेयर एवर पॉसिबल
ध्यान से सुनिए, वेयर एवर पॉसिबल the students will be taught up to class 5 in their mother tongue, wherever possible. इसे अंग्रेजी तो सब जगह पॉसिबल है ना, पर हमारी भाषाएं जहां पॉसिबल हो, आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर 5वीं क्लास तक, आगे जाके 8वीं तक हो सकती है, हो सकता है आगे भी। एक जगह क्लास 416 या 415 में है कि 6ठे ग्रेड में तो जी हमने आप पे मेहरबानी कर दी, आपको आपकी भाषा में बता दिया, अब हम 6ठे ग्रेड में आपको पढ़ाएंगे साथ अंग्रेजी, बाइलिंगुअल एजुकेशन। ध्यान से पढ़िए शिक्षा नीति। वो बहन जी चली गई, तिवारी जी, वो सब लोग तारीफ करते हैं, हम भी, मैं तो जुड़ा भी रहा, उसको 482 से 60 पेज करने में मेरा हाथ था बहुत बड़ा, पर फिर भी मेरा डिफरेंस लास्ट पे रहा, तो इसलिए बाद में मुझे बुलाना बंद कर दिया। वो होता है ना, फिर क्या ये इनकन्वीनियंट आदमी है, नहीं बुलाना है। तो उसमें अब बताइए 6ठे ग्रेड में बाइलिंगुअल, और इतना पढ़ाएंगे कि 9वीं क्लास में बच्चा साइंस और मैथमेटिक्स की बात अंग्रेजी में भी कर देगा। तो क्या बदलाव है? आपने थोड़ी देर के लिए वेर एवर पॉसिबल तो कर दिया, परंतु बट यू सी एटलीस्ट आपको एक ओपनिंग दी है, ओपनिंग दी है ना, ओपनिंग दी है। जो शिक्षाविद हैं, जो पॉलिसी प्लानर्स हैं, जो टीचर्स हैं, एक ओपनिंग दी है कि आप अपनी भाषाओं, देखिए मदर टंग अगेन, क्योंकि जिन लोगों ने लिखा है वो शायद पूर्व में एक आधा तो अमेरिका से इंडियन था, कोई इधर उधर से थे, तो उनकी नहीं समझ। मदर टंग में आप एजुकेशन नहीं दे सकते, सिर्फ हर व्यक्ति की मदर टंग अलग होती है। अगर आप मदर टंग में सिर्फ माँ ही अपने बच्चे को पढ़ाती है, मदर टंग जो है लिंग्विस्टिकली नहीं होती है, हाँ जो उस एरिया की भाषा है, क्योंकि मदर टंग इज एन इडियोलैंग्वेज, पर मदर टंग में नहीं, वो भी उसमें एक कमी है। मतलब मदर को आइडिया नहीं था कि मदर टंग हम नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए। हमारा प्रपोजल ये था कि माध्यम होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम पहली से लेके हाईएस्ट रिसर्च तक, एंड वी एंटिसिपेटेड ऑल द प्रॉब्लम्स इवन इन साइंसेस एंड वी हैव प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस आल्सो, इट्स पॉसिबल। आफ्टर ऑल, जब मैकॉले ने सडनली एक दिन आपकी सारी इंस्टीट्यूशंस बंद करके दूसरा सिस्टम लगा दिया, तो चला है वो सिस्टम, चला 180 साल से चल रहा है। आप अगर टिंकरिंग करेंगे कि जहां हो सकता है करो, 4वीं तक करो, 5वीं तक करो, तो कुछ नहीं होगा। आप भी हिम्मत करिए, बदल दीजिए, 2-3 साल अपने आप सिस्टम बैठ जाएगा। देखिए जैसे गांव में हमारे माताएं जब ऊन उलझ जाती है तो बड़े ध्यान से देखती हैं, ऐसा एक धागा ढूंढती हैं जिसको खींचने से वो सारी ऊन सीधी हो जाती है। आपकी शिक्षा व्यवस्था उलझी हुई ऊन है, और इसका जो एक धागा जिसकी जरूरत है वो ये है कि वो धागा है आप सारी शिक्षा अपनी भारतीय भाषाओं में दीजिए शिक्षा। इससे आपकी सारी प्रॉब्लम, कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड, सबऑर्डिनेटेड इंटरेक्ट, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, अब तो खैर इतने झगड़े हो गए कि नहीं जाना चाहते, but there was a time when the greatest tragedy that could strike a student was everybody wanted to go there. Everybody wanted to go there. अब ऐसा नहीं, समय बदल गया है, कुछ हमारा देश भी बदल गया है और वो देश भी थोड़े बदल गए हैं, हमारा तो उनके बदल गए हैं, तो इसीलिए वो जाना आना कम हो गया है। परंतु एक विंडो मिली है हमको, विंडो, जो बच्चे 5वीं जमात तक अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो चांसेस हैं कि 6ठी में जब दूसरा ज्ञान, भारतीय ज्ञान, हम जब देखिए 2 चीजें इसमें, सोशल साइंसेस का मीडियम भी इंग्लिश है, तो उसकी हम बात अलग करेंगे कि भाई सोशल साइंसेस तो भारतीय भाषा के माध्यम होना चाहिए। एक ट्रांजिशन पीरियड होगा जिसमें थोड़ी देर के लिए आपकी जो इंग्लिश की स्टैंडर्ड किताबें हैं
मेडिसिन की, इंजीनियरिंग की, उनको आप रीजन वाइज ट्रांसलेट करा के एक मेजर, जैसे सदर्न लैंग्वेजेज हैं, तमिल में करा लीजिए, उसके बाद तमिल से कन्नड़ में, मलयालम में, तेलुगु में करना आसान होगा। ये नहीं कि आपको हर भाषा में करना है, तो एक मेजर रीजनल लैंग्वेज में कराना है, तो वो तो अलग है। पर जो अंग्रेजी की टेक्स्ट, इंग्लिश ही हम जब बनाते हैं, तो अंग्रेजी यहाँ आई थी, अंग्रेजों की जो इंग्लिश कल्चर को, इंडियंस को इंग्लिश कल्चर के थ्रू कल्चराइज करने के लिए, ताकि जो एनर्की, मैथ्यू आर्नल्ड की तो किताब है कल्चर एंड एनर्की, जो एनर्की हो सकती थी इंडिया में, जो तिलक और खुदीराम बोस और भगत सिंह और जितने ये थे जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो कि बिल्कुल एनार्की क्रिएट कर सकते थे, उसको खत्म करने के लिए और मॉडरेट्स को पैदा करने के लिए, लाइक गोखले, और गांधी को तो लाया गया गोखले के साथ जुड़ने के लिए। Himself in 1905 was a firebrand nationalist and a member of the Congress. और तिलक को तो अंडमान भेजा, तो उनको अलग करने के लिए अंग्रेजी को लाया ही गया। पर अंग्रेजी जब आई तो इसके दो अंग हैं अंग्रेजी के, ये लिबरेशन की भी हुआ, हमें लिबरेट भी किया। काफी सोशल रिफॉर्म हमारी सोसाइटी का थ्रू द लिबरलिज्म विच केम अलॉन्ग विद इंग्लिश, उससे हुआ, सोशल रिफॉर्म हुआ। पर ऑन द फ्लिप साइड इसने हमको बौद्धिक रूप से बड़ा क्षीण कर दिया, कमजोर कर दिया। तो अब हमें अगर भारतीय ज्ञान किताबों में लाना है, सोशल साइंसेज में या उसमें, वो तो बड़ा क्लियर है। हमारे पास अनगिनत विषयों में, डिसिप्लिन्स में, होल ट्रेडिशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ टेक्स्ट एंड थिंकर्स। हर एक विषय में टेक्स्ट एंड थिंकर, कंटिन्यूअस, क्यूमुलेटिव में लगातार लैंग्वेज थिंकिंग है, कंटिन्यूअस लैंग्वेज थिंकिंग है। तो हमें अपने ग्रंथों को जगह देनी चाहिए उनमें। और अंग्रेजी की किताब में चॉइस, हमको जो इशू आएगा कि क्या इंग्लिश की किताब में आप अगर अपने विषयों के बारे में सब्जेक्ट उसमें एसेस डालेंगे, तो क्या इंडियंस की लिखी हुई अंग्रेजी डालेंगे कि अंग्रेजों की लिखी हुई डालेंगे? कंसिडर्ड ओपिनियन है, तो कोई भाषा अगर हमने सिखानी है, तो उस भाषा का जो बेस्ट एक्सप्रेशन है ना, बेस्ट, वो होना चाहिए। हमें भाषा सिर्फ इसलिए नहीं सिखानी कि वो मोबाइल पे जोमेटो से ऑर्डर कर ले, खाना ऑर्डर कर ले, या रेस्टोरेंट में जाके कॉफी ऑर्डर कर ले, या कि हेलो कह ले, या गुड मॉर्निंग कह ले। अगर एबिलिटी लैंग्वेज में ये है कि अगर आपने अंग्रेजी पढ़ानी है तो वो शेक्सपियर भी पढ़े और उसे समझ आए, उसे आनंद आए उससे। तो इसलिए गुड राइटिंग, excellent writing in English, but you can choose either humanistic, very general human, or those writers who have written about India, like for example जिसने Wonder That Was India लिखा, या great historian like यदुनाथ सरकार, जो कि 19th century में they were great writers, श्रीनिवास अयंगार, great writers। तो ऐसे लोगों का राइटिंग को वैसे सिलेक्ट करके हमें टेक्स्ट बुक्स अंग्रेजी में बना के, तो इन जो न्यू पॉलिसी में जो चेंज जरूरी था कि हमें अपना बौद्धिक स्वतंत्रता और अपनी हीन भावना को खत्म करना है, अभियान होना चाहिए। उसके लिए अपनी भाषा को माध्यम बनाना, आपने भाषा माध्यम बना ली तो आप अपने आप से जुड़ जाएंगे। अरबिंदो जी की एक बड़ी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है दैट ए कम्युनिटी विच लूजेज इट्स लैंग्वेज, उसका जो सोल है वो सो जाता है। इसलिए भाषा माध्यम आपको डिसाइड करना होगा एज टीचर्स, विपिन जी बैठे जैसे, कि हमको कौन सा स्पेसिमेन के न्यूज़पेपर्स में से, है ना, जो डेली न्यूज़पेपर्स में से वेरी बैड, इट्स वेरी बैड, यू टीच नथिंग। जो बच्चे को अगर आपने ग्रामर भी सिखानी है, बढ़िया होना चाहिए कि उसके आइडिया जो है वो उसका ग्रिप करे माइंड को। अगर आइडिया ग्रिप नहीं करेगा तो वो भाषा नहीं सीखेगा। अल्टीमेटली इट इज द आइडिया, द पावर ऑफ द आइडिया which makes us learn the language. So these are some of my reflections that we have to, implement this NEP, take the chance for all its dividends,
डिफिडेंस, वी हैव टू यूज इट एंड इट विल डिपेंड ऑन। मैंने जब 1975 में JNU में MA इंग्लिश में आई इंट्रोड्यूस्ड ए कोर्स टेक्स्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, 4 भरतरी की वाक्यपदी, भरत का नाट्यशास्त्र और पतंजलि आते थे, जो सेंटर से भी आते थे। बिकॉज जो बच्चा अपना ग्रंथ पढ़ लेता है उसको हीन भावना नहीं रहती, यू नो, हिज शोल्डर्स बिकम इरेक्ट। उसको ये भी समझ आ जाती है कि सारा ज्ञान सिर्फ वेस्ट में ही पैदा नहीं हुआ, हमारे यहाँ भी। थैंक यू वेरी मच।